हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। आप लोगों को आज के दिन जो निर्मला सीतारमन है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने आज के दिन जीएसटी काउंसिल का यहाँ पर बैठक रखा था। और आज के दिन ये जीएसटी काउंसिल किस टॉपिक पर रही है, इसका जो मोटिव है क्या रहा है, और आप लोगों को कौन कौन सी मेन जो पॉइंट्स है जिसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, कौन कौन से सेक्टर्स को फ़ायदा होगा, कौन कौन से सेक्टर को नुकसान हो सकता है, तो ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना, फुल पैकेज वीडियो रहने वाला है जीएसटी काउंसिल के ऊपर। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जीएसटी काउंसिल का यहाँ पर आज के दिन जो लाइव मीटिंग हुआ था, इसके अंदर आप लोगों को जो मेन मेन फोकस पॉइंट क्या रखा गया था, फोकस पॉइंट यही रखा गया था कि जो जीएसटी यहाँ पर से है, यहाँ पर जो कोविड रिलेटेड जो भी चीज़ है ना, कोविड रिलेटेड जो चीज़ है उसके ऊपर कम से कम किया जाए। तो यहाँ पर से पूरा थीम यहाँ पर कोविड से रिलेटेड ही था, और इसका जो पहले से अनुमान भी था कि यहाँ पर से जो जीएसटी का जो ये काउंसिल है, उसका पूरा बैठक का जो थीम है वो कोविड का रह सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन सी जो बड़ी चीज़ें हैं, बड़े पॉइंट्स है जिसके ऊपर आप लोगों को नज़र रखनी है, आज के दिन कौन कौन सी चीज़ें हुई है जिसके ऊपर आप लोगों को अलग अलग सेक्टर का यहाँ पर से फ़ायदा मिल सकता है, अलग अलग सेक्टर को। तो यहाँ पर से ये 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ चलते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है, वैक्सीन टैक्स एग्जेम्पशन एजेंडा ऑन एजेंडा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो वैक्सीन के ऊपर ये पूरा पूरा एजेंडा एजेंडा रहने वाला है कि जो यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट्स है और वो सारी चीज़ों के ऊपर जो अलग अलग बहुत सारा टैक्स लगता है, 18% 10% का, तो उसके ऊपर यहाँ पर से ये एजेंडा रहा है। और ये जो यहाँ पर से जो फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर जो ये काउंसिल की है, इसके अंदर आप लोगों को मेनली कोविड रिलेटेड जो भी यहाँ पर से कोविड रिलेटेड वैक्सीन है, इक्विपमेंट्स है, उसके अंदर आप लोगों को अच्छा खासा, मतलब आप लोग बोल सकते हो अच्छा खासा देखो यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ है कि वैक्सीन रिलेटेड जो भी यहाँ पर से जो काम करती कंपनियां हैं उसके ऊपर यहाँ पर टैक्स टैक्स की बात की जाए तो वो यहाँ पर से रिड्यूस करे गए हैं वैक्सीन के ऊपर। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर अब मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो। तो यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कैन लोअर जीएसटी ऑन वैक्सीन लीड टू लोअर प्राइस। तो यहाँ पर से यहाँ पर यही बताया गया है कि जो यहाँ पर लोअर जो देखो वैक्सीन का यहाँ पर प्राइस वैसे भी यहाँ पर से 300-400 रुपीज़ यहाँ पर होता है, 300 400 500 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पर से इसके ऊपर 18% का या 15% 5% का जीएसटी लगता है। तो यहाँ पर से जो मेडिकल का जो इक्विपमेंट है, अभी जो ज़रूरियात है, उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर से यहाँ पर ये इस काउंसिल में बात की गई है कि यहाँ पर जो जीएसटी लगता था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले लगता था, उसको यहाँ पर कम करके नॉमिनल जीएसटी 0.1 इस पे इसके ऊपर लगेगा, जिससे क्या होगा, लोअर प्राइस में वैक्सीन को यहाँ पर से प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर से ऐसा बोला गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ऊपर की तरफ कोई और यहाँ पर मेन मेन पॉइंट्स है, वो आप लोग पॉइंट्स अपनी तरीके से पॉज करके पढ़ भी सकते हो। रिसेंट जीएसटी कलेक्शन का भी डेटा बताया गया है। रिसेंट जीएसटी कलेक्शन अप्रैल मंथ की बात करें तो आप लोगों को 1,41,1.41 लाख करोड़ रुपीस का नहीं, सॉरी, अप्रैल मंथ में जीएसटी कलेक्शन रहा था। और मार्च मंथ की बात करें जीएसटी कलेक्शन की तो 1.23 लैक्स का, इस लाख करोड़ रुपीस का इस कंपनी मतलब इस महीने के अंदर, मंथ के अंदर आप लोगों को जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ओके, यहाँ पर से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, बहुत सारी चीज़ों को हम हर एक चीज़ों को समझा नहीं सकेंगे, पर आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कोई मेन मेन जो पॉइंट्स है वो। अभी हम बात कर लेते हैं करंट टैक्स रेट ऑन वैक्सीन। तो करंट टैक्स रेट एंड वैक्सीन की बात करें तो 5% से लेकर 12% तक की कोविड ड्रग और वैक्सीन के ऊपर, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन के सप्लायर्स है, यहाँ पर से ऑक्सीजन के जो चीज़ें होती है, तो उसके ऊपर 5 to 12% का यहाँ पर से टैक्स लगता था। कोविड वैक्सीन के ऊपर 5% और कोविड ड्रग्स के ऊपर 10%
और ऑक्सीजन के ऊपर 12% कोविड ड्रग के ऊपर और 12% ऑक्सीजन के ऊपर, और वो अभी यहाँ पर नॉमिनल कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एक अच्छी बात करी है गवर्नमेंट ने। वुड जीएसटी एग्जेम्पशन बी हेल्पफुल, तो यहाँ पर से क्या बताया गया है कि क्या जीएसटी मतलब जीएसटी के अंदर इतना ज़्यादा गिरावट, मतलब आप लोग बोल सकते हो कि जीएसटी इतना कम किया है ये सारी की सारी वैक्सीन के ऊपर या कोविड ड्रग के ऊपर, तो वो यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर से ज़रूर से हेल्पफुल रहेगा, जो यहाँ पर ज़रूर हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा इम्पेक्ट आएगा, पर जो हमारी देश की जनता है उन लोगों को सस्ते दाम में, अलग अलग स्टेट को सस्ते दाम में यहाँ पर से जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करी जा सकती है। तो इसी की वजह से फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर से जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 टू हिट स्टेट रेवेन्यू, तो यहाँ पर से जो स्टेट रेवेन्यू मतलब अलग अलग स्टेट का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर से गिर गया है, उसको यहाँ पर से बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर से मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉकडाउन और वो सारी चीज़ों की वजह से स्टेट का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो उसके कंपेंसेशन फ्रॉम सेंट्रल, तो यहाँ पर से आने वाले समय में हायर कंपेंसेशन फ्रॉम सेंट्रल। देखो, दिस कुड लीड टू स्टेट्स आस्क फॉर हायर कंपेंसेशन टू स्टेट, तो सेंट्रल, तो यहाँ पर से ऐसा भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर से जो अलग अलग स्टेट को भी नुकसान हुआ है कोविड की सेकेंड वेव की वजह से, तो उसके ऊपर कंपेंसेशन आ सकता है। अभी देखते हैं, इसके ऊपर बताएंगे आने वाले समय में। और उसके साथ साथ यहाँ पर से जीएसटी सप्लाई चेन कैन रिमेन अंडर टैक्स एट 5%, तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया इसके बारे में। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मेन इसके जो जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है उसके बारे में भी बताया गया है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या बोला है, और वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। और यहाँ पर मेन जो मेरे को आपको चीज़ बतानी है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ज़ीरो टैक्स रूल आउट। तो यहाँ पर से ज़ीरो टैक्स रूल आउट का मतलब क्या बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर जो कोविड रिलेटेड मटेरियल्स यहाँ पर जो भी कंपनियाँ बनाती है उसके ऊपर जो कोविड रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं, या आप लोग बोल सकते हो पीपी किट और इंजेक्शन, वो सारी चीज़ों के ऊपर वो अभी ज़ीरो टैक्स लगेगा, मतलब उसके ऊपर कोई भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा, कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर से रेट कट प्रपोज्ड, तो यहाँ पर से जो रेट कट है उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि जो टेस्टिंग किट है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, लाइफ सेविंग ड्रग है, वैक्सीन है, उसके ऊपर जो रेट कट यहाँ पर से आने वाले समय में स्टेट हैव प्रपोज्ड रेट कट फॉर कोविड टेस्टिंग किट्स, उसके बाद है कोविड ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड वैक्सीन। तो यहाँ पर से ऐसा भी बताया जा रहा है कि रेट कट के बारे में भी यहाँ पर आने वाले समय में हो सकता है कि इसके अंदर रेट कट भी देखने को मिले, ये सारे के मतलब कम दामों में आप लोगों को स्टेट को पहुँचेगी तो आप लोगों को भी कम दामों में पहुँचेगी। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से नीचे की तरफ, और भी कोई यहाँ पर से बड़ी खबर निकल के आ रही है तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर से एक और चीज़ बताई गई है कि जो यहाँ पर से आईजीएसटी एग्जेम्प्ट ऑन सर्टेन आइटम, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी काउंसिल डिसाइडेड टू एग्जेम्प्ट आईजीएसटी ऑन फ्री कोविड रिलेटेड सप्लाईज, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेड। तो ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर से जो फ्री कोविड सप्लाईज है उसके ऊपर भी आप लोगों को आने वाले समय में जो जीएसटी का जो आप लोग आईजीएसटी कम होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस के बारे में क्या बताया जा रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर से जो ब्लैक फंगस है उसके ऊपर बताया जा रहा है कि आने वाले समय में उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या बताया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा इस काउंसिल के अंदर, जो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है निर्मला सीतारमण के द्वारा शी एडेड
एडेड दैट वैक्सीन प्रोडक्शन विल इंक्रीज इन अपकमिंग मंथ्स। तो यहाँ पर से आने वाले समय में यहाँ पर से मैन्युफैक्चरर को थोड़ा, यहाँ पर ग्लोबल मैन्युफैक्चर है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो यहाँ पर आप लोगों को आने वाले समय में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो बढ़ाने की ट्राई करेंगे वैक्सीन की। तो यहाँ पर आने वाले समय में वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का, या मतलब सॉरी यहाँ पर से इसके टैक्स पेयर की बात कर लेते हैं। तो टैक्स पेयर की बात करें तो उसके बाद जो स्मॉल टैक्स पेयर है उन लोगों के लिए यहाँ पर एक बेनिफिट क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये एक स्कीम है, वहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो रिड्यूस लेट टैक्स फीस, तो यहाँ पर जो जिन लोगों का यहाँ पर से लेट टैक्स हो जाता है, मतलब लेट टैक्स जो लेट पे करते हैं उन लोगों के ऊपर अलग प्रकार के चार्जेस लगाए जाते हैं, एक आप लोग बोल सकते हो कि पेनल्टी के तौर पर, तो वो यहाँ पर से रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर से जो टैक्स पेयर है, जो पेंडिंग फाइल है उन लोगों की, वो यहाँ पर से आने वाले समय में वो फाइल को यहाँ पर मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर उनको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है स्मॉल टैक्स पेयर को, स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलीफ ऑन टू स्मॉल टैक्स पेयर, तो यहाँ पर यही बताया गया है जो मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर आप लोगों को ये एक अच्छी चीज़ है, आने वाले फ्यूचर में ये जो टैक्स पेयर्स है उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि जो कोविड से रिलेटेड ही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, उसके प्रोडक्शन से, यहाँ पर से उसके रिलेटेड मटेरियल से, उसके इक्विपमेंट से रिलेटेड यहाँ पर सारी के सारी चीज़ों को यहाँ पर से कम किया गया है, उसके ऊपर टैक्स कम किया गया है, अलग अलग तरीके से फ़ायदा पहुँचाया गया है इन कंपनियों को। अभी इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पर से आप लोगों को ये देखो, वैक्सीन रिलेटेड कंपनियाँ सेक्टर में, मतलब आप लोग देख सकते हो कैडिला हेल्थ केयर यहाँ पर से एक नई वैक्सीन लेकर आने वाली है। इसके साथ साथ फाइज़र के ऊपर आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों की यहाँ पर से भारत बायोटेक का तो यहाँ पर से है नहीं इसका जो शेयर है, तो ये दोनों कंपनी के ऊपर आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर से जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियाँ हैं, ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियाँ हैं और पीपीई किट बनाने वाली कंपनियां हैं, वो उन सारी कंपनियों के ऊपर आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए। तो आप लोगों को मैंने सारे सेक्टर्स बता दिए जहां पर आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए। अभी कहां पर गिरावट मिल सकती है, कहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एविएशन स्टॉक है जो यहाँ पर शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उनके ऊपर आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए। इसके अंदर भी यहाँ पर इंडिगो है, स्पाइस जेट है, ये सारी कंपनियों के अंदर आप लोगों को थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पर से ये यहाँ पर ऐसा सोचा जा रहा था कि यहाँ पर इनको भी यहाँ पर राहत मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो एविएशन सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ जो ज्वेलरी वाले जो स्टॉक होते हैं उसके अंदर भी बताया जा रहा था कि 18% का ज्वेलरी के ऊपर टैक्स लगता है, 18% से भी ज़्यादा का SGST और GST दोनों, ठीक है। तो उसके ऊपर भी राहत देने की बात चल रही थी, ऐसा प्रेडिक्शन था। तो उसके ऊपर भी टैक्स मतलब इसके ऊपर भी कुछ हुआ नहीं है, तो इसके अंदर भी आप लोगों को गिरावट मिल सकती है। उसके साथ साथ यहाँ पर से लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी आप लोगों को गिरावट, मतलब स्टॉक्स के अंदर इसके अंदर भी गिरावट मिल सकती है। और उसके साथ साथ हम बात करें सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल आप लोग बोल सकते हो व्हीकल सेगमेंट के अंदर आप लोगों को गिरावट मिल सकती है। इसके अंदर भी यहाँ पर से बहुत ज़्यादा, मतलब 28% का या उसके आजू बाजू का ही यहाँ पर से इसके अंदर मतलब टैक्स लगता है आप लोगों को अलग अलग प्रकार का। तो ये सारे टैक्सेस की वजह से यहाँ पर से सोचा जा रहा था कि इनके ऊपर टैक्स कम होंगे, तो अभी टैक्स नहीं कम हुए हैं, तो यहाँ पर आने वाले समय में इसके अंदर मतलब भारी गिरावट आने की प्रोबेबिलिटी है। भारी तो नहीं बोल सकते, पर गिरावट आने की थोड़ी बहुत करेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो बस सिर्फ आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी दिक्कत है तो मेरे को कमेंट सेक्शन बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। चलो गुड बाय।